देखिए स्टूडेंट, आपके पास एमसीक्यूज नंबर 16 है। इसके अंदर आपसे कहा हुआ है एफ ऑफ माइनस एन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, आपको एक फंक्शन दे दिया हुआ है जो कि हाइपर ज्योमेट्रिक है, क्योंकि आपको मैंने कहा हुआ है जब 4 एलिमेंट आ रहे हो तो वो हाइपर ज्योमेट्रिक होता है, अगर 3 आ रहे हो तो कॉन्फ्लेंट हाइपर ज्योमेट्रिक होता है। और आपसे कहा हुआ है इस वाले फंक्शन को सॉल्व करें और बताएं कि इसके ऑप्शन क्या करेक्ट आ रहा है। 1 + x की पावर n आता है, 1 + x आता है या 2 + x आता है, इन तीनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अब हम ये सॉल्व करेंगे फंक्शन और देख के बताएंगे। देखिए सेम यही क्वेश्चन इन नोट्स के अंदर है। इसके अंदर आपको बताया हुआ है कि एक फंक्शन है, अगर वो माइनस एन 1 माइनस एक्स पे आप इसे सॉल्व करते हो तो इसका आंसर 1 + x की पावर n आता है। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ स्टूडेंट्स पहले डिस्कस भी कर चुकी हुई हूँ कि कॉन्फ्रेंट आपके पास ये हाइपर ज्योमेट्रिक है तो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा बीटा गैमा एक्स की जगह उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो एट द एंड करने के बाद 1 + x की पावर n की सीरीज़ बन रही होंगी। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 + x की पावर n है। तो देखिए हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट ऑप्शन था जिसमें 1 + x की पावर n दिया हुआ था, तो आपको होगी इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ग्रीन वाले कॉलम में लिख रही हूँ, आप बता दोगे, वो आपके पास 1 + x की पावर n आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज नंबर 17 है। 17 में एक फंक्शन दिया हुआ है फॉर 1 1 2 × x, आपने इसे सॉल्व करना है और बताना है ये किसके इक्वल आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है नेचुरल फंक्शन ऑफ 1 + x के इक्वल है, सेकंड है नेचुरल फंक्शन ऑफ 1 + x/n के इक्वल है, या थर्ड ऑप्शन है नेचुरल लॉग ऑफ x के इक्वल है। अब हम ये वाला फंक्शन सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर किस फंक्शन के इक्वल आ रहा है। स्टूडेंट्स ये भी आपके पास नोट्स में एक क्वेश्चन है, अगर आप एफ ओ 1 1 2 × -x को सॉल्व करें तो इसका आंसर नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x/x के इक्वल आता है। सेम वही प्रोसीजर पे हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन है तो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा गैमा एक्स की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे, लगाने के बाद सब्सटीट्यूशन करने के बाद एट द एंड आप देखेंगे आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x/x की सीरीज़ बनेगी, तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। तो आप लोग कहोगे कि इस वाले फंक्शन का करेक्ट आंसर नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x/x है, तो ये चीज़ अब वहाँ पर हम देखते हैं कि एमसीक्यूज़ में कहा हुआ है ये हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए आप यहाँ पे आपका फर्स्ट एमसीक्यूज़ तो होंगे जिसमें नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x का है, सेकंड वाले एमसीक्यूज़ में नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x/n है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन है। तो ग्रीन वाले कॉलम में आप लिख दोगे कि आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x/n आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज़ नंबर 18 है। 18 में फिर गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि गैमा फंक्शन ऑफ n + 1 किसके इक्वल आता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था गैमा फंक्शन ऑफ n + 1 या तो n फ़ैक्टोरियल के इक्वल आता है या n × गैमा फंक्शन ऑफ n के इक्वल आता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है n फ़ैक्टोरियल, इसका मतलब ये राइट ऑप्शन है, सेकंड है n, थर्ड है n + 1, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका n का फ़ैक्टोरियल। नेक्स्ट आपके पास फंक्शन आ जाता है कि अगर f ऑफ अल्फ़ा गैमा x है तो ये किसके इक्वल होगा। पहली चीज़ तो ये आपके पास अब कॉन्फ्लेंट हाइपर ज्योमेट्रिक है, क्योंकि बीटा रिमूव है, इसका मतलब कॉन्फ्लेंट हाइपर ज्योमेट्रिक है। तो इसके ऑप्शन देखें सॉल्व करके, या तो ये f ऑफ 1 गैमा x के इक्वल आएगा या f ऑफ गैमा माइनस अल्फ़ा गैमा × x × e⁻x या इस टर्म के इक्वल आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये किसके इक्वल आएगा, ये वाला जो आपका फंक्शन है। आपके पास स्पेशल फंक्शन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसका नेम है कमर रिलेशन। कमर रिलेशन बताता है कि f ऑफ अल्फ़ा गैमा x इक्वल होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटू f ऑफ अल्फ़ा गैमा माइनस अल्फ़ा गैमा × -x। अभी जो स्टेटमेंट दी हुई है उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, राइट हैंड साइड ऑप्शन में आ रही है, तो कमर रिलेशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ होल्ड कर रही होगी, आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए। ये कमर रिलेशन होल्ड करता है, डैट्स वाई ये टर्म इस टर्म के इक्वल आती है। तो करेक्ट ऑप्शन वो वाला होगा जिसमें एक्सपोनेंशियल आ रहा होगा और f ऑफ गैमा माइनस अल्फ़ा गैमा × -x आ रहा होगा। तो देखिए आपने यहाँ पे जब देखा आप बताएंगे कि फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू द कमर रिलेशन ये वाली चीज़ होल्ड करेगी, तो करेक्ट ऑप्शन में बी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज़ नंबर 20 है। 20 के अंदर आपसे कहा है h1 ऑफ x आपने बताना है किसके इक्वल आता है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है x के इक्वल, सेकंड एमसीक्यूज़ है 2x या थर्ड एमसीक्यूज़ है 3x के इक्वल। अब हम सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं कि h ऑफ x बेसिकली होता क्या और इसका आंसर हमने निकालना कैसे है। स्टूडेंट्स आपके पास hn ऑफ x जो है बेसिकली हर्माइट पोलिनोमियल है। हर्माइट पोलिनोमियल का फॉर्मूला आपके पास ये वाली टर्म होती है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन के अंदर h1 ऑफ x कहा है तो आपको फॉर्मूला पता होगा, आपने फॉर्मूले के अंदर n के अकॉर्डिंग जो वैल्यू कही है वो सब्सटीट्यूट करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। हमें h1 ऑफ x की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए n के जहाँ जहाँ n आ रहा था वहाँ हमने 1 पुट किया, तो h1 ऑफ x की वैल्यू एट द एंड सॉल्व करके आपके पास +2x आ जाएगी, यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा 2x। आप देखिए अभी हमने देखा इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 2x होगा, इसका मतलब x भी नहीं है, 2x बी वाला ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे आप बता दोगे इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2x। नेक्स्ट आप देखिए आपके पास एमसीक्यूज़ नंबर 22 आ जाता है। 22 के अंदर आपसे क्या कहा हुआ है।
नेक्स्ट देखिए आपके पास 21 MCQs है। 21 MCQs के अंदर आपसे कहा है बीटा ऑफ m + 1 × n/12m। इसको सॉल्व करें और बताएं इसका आंसर क्या आएगा। नन आएगा, m आएगा, n आएगा। अब आप देखिए आपने जब इस चीज़ को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू दी रिलेशन ऑफ बीटा एंड गैमा फंक्शन, ये सॉल्व करके गैमा फंक्शन की फॉर्म में सारे का सारा आंसर आना है और उस गैमा फंक्शन को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 12m से। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म बननी है। तो अगर ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म बननी है, ना इसका आंसर m होगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ना इसका आंसर n होगा। तो आप कहेंगे इसका आंसर आपके पास नन आएगा। दैट्स वाई इसके करेक्ट ऑप्शन में मैंने नन लिखा हुआ है। नन आने की रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए जब आपने इसे सॉल्व करना है गैमा और बीटा का रिलेशन लगना है ऊपर, पहले गैमा फंक्शन ऑफ m + 1 आएगा, फिर गैमा फंक्शन ऑफ n आएगा, ओवर में गैमा फंक्शन ऑफ m + 1 ओवर प्लस n आ जाएगा। तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म होगी, वो सिंपल m और n की फॉर्म में नहीं होगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो आप कहेंगे कि इसका आंसर आपके पास नन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 22 MCQs आ रहा है। 22 MCQs के अंदर आपको कहा है f ऑफ अल्फ़ा बीटा गैमा x इक्वल्स टू f ऑफ बीटा अल्फ़ा गैमा x। पहली चीज़ तो देखिए हाइपरज्योमेट्री की आपको प्रॉपर्टी बताई हुई है और पूछा हुआ है कि इस प्रॉपर्टी का नेम क्या है। अगर अल्फ़ा और बीटा चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसी प्रॉपर्टी आपके पास बेसिकली सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। तो इसके MCQs देखिए आपसे कहा है क्या ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, या ये एंटी सिमेट्रिक है, या ये ट्रांजिटिव है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, तो इसलिए मैंने करेक्ट ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपके पास MCQs नंबर 23 आ रहा है। 23 के अंदर आपसे पूछा हुआ है ऑर्डर ऑफ बेसल फंक्शन इज़। अभी हमने ऊपर बेसल फंक्शन डिस्कस की थी और बेसल फंक्शन में हमने देखा था सबसे हायर जो डेरिवेटिव था वो सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा था। तो बेसल फंक्शन का जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा और इसके ऑप्शंस देख के कहा हुआ है 1 2 3। अब इसके अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव वाली जो इक्वेशन थी उसका आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 था, तो आप कहोगे इसका जो ऑर्डर है वो आपके पास उसका करेक्ट आंसर 2 आ रहा होगा, इसलिए मैंने करेक्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ पे 2 लिख दी है। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 के अंदर देखिए वही रिलेशन है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि इस रिलेशन का क्या नेम है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फा गैमा एक्स आ रहा है, राइट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल के साथ ये टर्म आ रही है, तो ये कमर रिलेशन होता है। तो अब इसके MCQs पे जाते हैं। पहला MCQs दिया हुआ है क्या ये गैमा रिलेशन है, दूसरा क्या ये बीटा है, क्या ये कमर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास कमर रिलेशन है। तो 24 MCQs का आंसर आपके पास ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपके पास MCQs नंबर 25 है। 25 के अंदर कहा हुआ है ये जो रिलेशन है गैमा फंक्शन ऑफ m गैमा फंक्शन ऑफ n ओवर इन दोनों के सम का गैमा फंक्शन, ये किसके इक्वल आता है। मैंने आपके साथ स्पेशल फंक्शन के लेक्चर डिस्कस किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि ये गैमा और बीटा का रिलेशन होता है और ये चीज़ बीटा फंक्शन ऑफ mn के इक्वल आती है। तो यहाँ से आप कहोगे ये बीटा फंक्शन के साथ इसका रिलेशन है। आप देखेंगे बट बीटा फंक्शन ऑफ किसका है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है ये बीटा फंक्शन ऑफ mn है, सेकंड है बीटा फंक्शन ऑफ nn है, थर्ड है बीटा फंक्शन ऑफ 2m और 2n है। तो देखें पहला वेरिएबल यहाँ पे m है, दूसरा वेरिएबल n है, तो ये बीटा फंक्शन ऑफ mn आएगा। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन होगा। तो इसलिए मैंने करेक्ट ऑप्शन के अंदर बीटा फंक्शन ऑफ mn लिखा है। तो यहाँ पे बच्चों आपके 25 MCQs कंप्लीट हो जाते हैं।